हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज़ के एपिसोड के इस सेकंड पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख देख सकते हैं कि एल्डर्स इस लड़ाई की घोषणा के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 बंदे अरीना के सेंटर में आ जाता है, जिसमें से एक बंदा होता है लिन जियाओ और उसका ओपोनेंट होता है। जैसे ही लिन जियाओ मैदान में आता है, सभी की सभी लड़कियां उस पर लाइन बनने लगती है। ये देखने के बाद लिन जियाओ थोड़ा शर्मा जाता है और उसका ओपोनेंट भी उस पर हंसने लगता है। और यहाँ पर लिन जियाओ उसे बोलता है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लड़ाई की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि लिन जियाओ और उस ओपोनेंट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ओपोनेंट लिन जियाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लिन जियाओ अपनी टेक्निक की वजह से उसे रोक लेता है। और यहाँ पर जियान को कुछ भी समझ नहीं आता और ये उसे देखता ही रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। भी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे बोलता है कि इसे स्नेक बेंडिंग स्किल बोलते हैं, जिससे कि ओपोनेंट को स्लो डाउन किया जा सकता है। और तभी ये बंदा उसे ये भी बताता है कि ये इसने लू किंग को पिछले साल इसी टेक्निक की बदौलत हराया था। फिर उसके बाद वो जियान के करीब आकर उससे बातें करने लगता है, उसके कान में आकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एल्डर से कुछ सुना है। और उसे वो ये भी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने एक पावरफुल सेट को अकेले ही हराया था। तो उसने उसके बाद तुमने वहाँ के एक लीडर को भी अकेले मार डाला था और वहाँ से बच भी निकले थे। और ये सब सुनने के बाद जियान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि इस बंदे को मेरे बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल गई। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंजियाओ और दूसरे ओपोनेंट के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसमें कि लिंजियाओ उस बंदे को कड़ा मुकाबला दे रहा होता है। और जैसे ही हम देख सकते हैं कि लिंजियाओ उसे धीरे-धीरे करके बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। और दूसरी तरफ इस बंदे को हम देखते हैं जो जियान से बात कर रहा होता है, उसे ये भी बोलता है कि अब तो तुम इस टॉप 10 लेवल को पार करने के बाद तुम यहाँ की एक एल्डर बन जाओगे, तो 1 साल के लिए। तो अगले साल जब तुम गामा एम्पायर चले जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। ये सब सुनने के बाद जियान थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं सिर्फ़ पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में, जो कि लिंजिया और उस ओपोनेंट के बीच में लड़ाई हो रही होती है, सभी लोग उसी लड़ाई को देख रहे होते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिंजिया ने उस बंदे को हरा दिया होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ल्यूशेंग जो होता है, उसने अपना नंबर एक बंदे के साथ एक्सचेंज कर लिया होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर जियान के साथ फाइट करनी होती है। और अगला नंबर होता है जियान और यूशेंग का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही जियान और यूशेंग लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर लिफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लड़ाई करने के लिए जियान और यूशेंग आगे आ जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर यूशेंग आगे आते हैं, सभी लोग को उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूशेंग की ताकत जियान से बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूशेंग जियान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था और उससे जेलस भी होता है और उसे बोलता है कि तुम तो बड़े आसानी से यहाँ तक पहुँच चुके हो और मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता, और मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए आया हूँ। और जैसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर लिफी आती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे भी करके इसे हराना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मुझसे बात मत करना और मुझे तुम अपना मुँह भी मत दिखाना। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर यूशेंग पर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर बढ़ गया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान और यूशेंग के बीच में यहाँ पर आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूशेंग जियान पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और उस पे बार-बार हमला कर रहा होता है। उसकी स्पीड, ताकत सब कुछ जियान से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर जियान जैसे-जैसे करके उसके सभी अटैक्स को रोक रहा होता है और उसकी तलवार जब भी जियान यूशेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर उसकी तलवार आकर उसे हर एक अटैक को बीच में रोक लेती है। ये सब देखने के बाद सभी एल्डर्स यूशेंग की तारीफ करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि यूशेंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियान बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे टक्कर देने के लिए उसका लेवल का कोई आ गया होता है। इसीलिए वो अपनी एनर्जी को अनलीश कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी बदौलत उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और कॉम्बैट सभी ताकतें युशेंग से मैच होने लगती है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जब इन लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है, तभी यहाँ पर लिफी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलने लगती है, तुम्हें कैसे भी करके इसे हराना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर युशेंग पर और भी ज़्यादा पीयर प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर जो ली जूनियर को देखती है, जो उसे कैट आई की तरह एक गुस्सैल रूप दिखाते हुए उसे एक नज़र, गुस्सैल वाला नज़र दिखा देती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर जियान और युशेंग के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा होता है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। यहाँ पर युशेंग को पता चल जाता है कि वो हारने वाला है, इसी वजह से वो अपनी मेन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर एक पॉइजनस ऑरा फैला देता है, जिसकी वजह से सभी चारों ओर एक पॉइजनस लिक्विड गिर जाता है और
यहाँ पर जियान उस पॉइजनस लिक्विड से बचते-बचाते यहाँ पर मिशंग पर हमला करने लगता है। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि तभी अचानक यहाँ पर जियान का पैर जाकर उस लिक्विड में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर वहीं पर चिपक जाते हैं और अब जियान कुछ भी नहीं कर सकता था और वो वहाँ से भाग नहीं सकता था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूशेंग आकर उस पर हमला करने लगता है और जियान क्योंकि उसके पैर चिपक गए थे, वो कुछ नहीं कर सकता था और एक ही जगह पर रहकर उसका सामना कर सकता था। और अब यहाँ पर जियान कुछ भी नहीं कर सकता था और वो बंदा चारों ओर से आकर उस पर हमला करने लगता है और जियान उसे रोकने लगता है। और जियान के पास उसके अटैक रोकने के अलावा और भी कोई मौका नहीं था। तभी यहाँ पर जियान अपने डॉ विंग्स को अनलीश कर देता है और हवा में उड़ने लगता है। और ये सब देखने के बाद सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसे बोलते हैं कि ये सब देखने के बाद वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इसके पास तो फ्लाइंग कॉम्बैट के स्किल्स भी है। और सभी एल्डर्स को लगता है कि यहाँ पर जियान डोवेंग लेवल पर है, पर सभी लोगों को पता था कि वो तो सिर्फ डॉलिंग लेवल पर है, जो कि उस डोवेंग लेवल से थोड़ा कम होता है। तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युशेंग को जो बोलता है कि तुम्हारे पास भले ही उड़ने की ताकत हो, पर तुम हमेशा से उड़ते हुए नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ताकत खत्म होने वाली है, क्योंकि डॉ विंग्स बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होने वाली होती है। तभी जियान बोलता है मुझे हमेशा से उड़ते हुए रहने की ज़रूरत नहीं है, और तभी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर फायर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी पॉइजनस ऑरा जो कि ज़मीन पर फैला हुआ होता है, वो ब्लास्ट होकर और सब कुछ सूखा पड़ जाता है। और ये सब देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने कड़ा मुकाबला दिया होता है यहाँ पर यूशेंग को। और ये सब देखने के बाद सभी के सभी लोग जियान का तारीफ करने लगते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूशेंग भी अपनी पॉइजनस नीडल से जियान पर हमला करने लगता है। सभी एल्डर्स इस फाइट का मजा ले रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होने के लिए आता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गाइस, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हम बाकी की सीरीज़ की बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।